नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन महीने में सभी व्रतों को क्यों उठाया जाता है। ग्रह के जो शांति वगैरह होते हैं उस व्रत को सावन महीने से ही उठाना चाहिए। जैसे कि मैं पहले भी कई माताएं बहनें पूछी हैं कि व्रतों को कब उठाया जाए, तो मैं सावन महीने ही बताई हूँ। कोई भी व्रत हो तो जैसे कि शुक्रवार का माँ संतोषी का, वैभव लक्ष्मी का, या शनिवार का शनि शांति के लिए जो व्रत करते हैं, और मंगलवार का जो मंगल शांति के लिए करते हैं, बुधवार का व्रत जो करते हैं बुद्धि और सौंदर्य पाने के लिए उस व्रत को, गुरुवार का व्रत, या जो भी कोई हफ्तावारी व्रत होता है उसको, या जो महीनावारी व्रत भी होता है जैसे कि प्रदोष, पूर्णिमा, ये जो व्रत होते हैं ये सब सावन महीने से उठाना चाहिए, यानी कि शुरू करना चाहिए। सबसे पहले सोमवार, जैसे सोमवार को तो मैं बता ही चुकी हूँ कि सावन सोमवार, 16 सोमवार या प्रति सोमवार, यानी जो एक साल का सोमवार करते हैं, ये सब सोमवार का व्रत भी सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो मंगले हैं, यानी जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष है, तो मंगल शांति के लिए जो पूजा होता है, व्रत होता है, वो सावन सोमवार से कर सकते हैं। मंगल शांति के लिए पूजा और व्रत, तो मंगल का जो प्रभाव होता है वो मंगल का यंत्र लेकर आप पूजा कर सकते हैं, और उसके साथ भगवान श्री बजरंगबली जी का बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा का पाठ करके, और लाल सूती कपड़े में चमेली के तेल में भगवान श्री बजरंगबली जी को दीपक जलाने और लड्डू चढ़ाने से भी मंगल काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। पहले श्री बजरंगबली जी का पूजन करना चाहिए, फिर मंगल जी का पूजन करना चाहिए। तो मंगल पूजन मैं आपको करके दिखा दूंगी, आप व्रत की तैयारी कर सकते हैं। उसी प्रकार से जिनके शनि नहीं ठीक है, शनि का व्रत कर सकते हैं शनिवार के दिन, उसमें भी यही पूजा होती है। अगर हम श्री बजरंगबली जी को प्रसन्न कर लें, अपने पक्ष में कर लें, तो शनि मंगल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे ही पूजा शनिवार के दिन भगवान श्री बजरंगबली जी का करना चाहिए। श्री बजरंगबली जी का पहले बजरंग बाण, पहले बजरंगबली जी का पूजा करें, फिर इन ग्रह शांति के लिए ग्रह की पूजा करें, यंत्र का। या जैसे कि मैं शनि अमावस्या में भगवान की मूर्ति शनि जी का दिखाई हूँ, उस मूर्ति को भी रख के पूजन करके, और जब उद्यापन करते हैं तो हम उसको दान कर देते हैं। तो शनिवार के भी दिन बजरंगबली जी का बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की आरती वगैरह करके, लड्डू से भोग लगा के भगवान जी को, और भगवान जी को मंदिर में जाके चोला भी चढ़ा सकते हैं। फिर शनि जी का व्रत करें, पूजन करें। पूजन वही है जो कि मैं अमावस्या में दिखाई हूँ, वो विधिवत पूजन है। उसी प्रकार से जो माताएं बहनें उद्यापन भी करना चाहती हैं, यानी कि उद्यापन जैसे उनकी मान्यता के अनुसार रहता है, कितना गुरुवार मानी है, कितना वैभव लक्ष्मी मानी है, जितना शुक्रवार मानी है, इन सब व्रतों को सावन के महीने में उद्यापन करें तो इनका काफ़ी लाभ होता है। उसी प्रकार से आप जैसे वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी और प्रदोष, इन व्रतों को प्रारंभ करना चाहती हैं तो सावन महीना काफ़ी उत्तम है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं वो सब भगवान शिव की तपस्या करके ही ये पद प्राप्त किए हैं। भगवान इन सब के ग्रहों के दाता हैं। तो ये जो सावन महीना है भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इस महीने से कोई भी व्रत को जब हम प्रारंभ करते हैं तो माँ गौरी, भगवान श्री गणेश और भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। प्रथम पूजा गौरी और गणेश जी का किया जाता है, इसलिए ही सावन महीने से कोई भी व्रत उठाया जाता है। जो भी बेटियां जो व्रत वगैरह करती हैं तो मायके से कई बार मैं बताई हूँ कि पहला व्रत करें तो मायके सब सामान होना चाहिए, खाने पीने, श्रृंगार और पहनने का, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको पूजन के बारे में बता रही हूँ कि जितने भी बहन भाई हैं जो भी व्रत शुरू करना चाहें वो सावन के महीने से शुरू किया जाता है। एक भगवान सूर्य का ही ऐसा व्रत है कि सूर्य जब उत्तरायण जाते हैं तब उनका व्रत धारण करने से काफ़ी शुभ फल मिलता है। उत्तरायण यानी मकर संक्रांति से, यानी जिनके सूर्य कमज़ोर हैं उनको नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए या तो कम करना चाहिए, तो सूर्य उच्च के होने लगते हैं। लेकिन उनको मना इसीलिए किया जाता है कि जिनके सूर्य नहीं ठीक है वो नमक ज़्यादा खाते ही हैं,
इसीलिए उनको मना किया था कि नमक कम खाएं तो सूर्य उच्च के होते हैं। सूर्य क्या है, एक ऐसा व्रत है जो कि सूर्य उत्तरायण रहें तभी उनका व्रत शुरू करना चाहिए और उत्तरायण रहते ही उन व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। वैसे तो कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक महीने में भी भगवान सूर्य नारायण के नाम से व्रत रहा जाता है, जबकि उत्तरायण में नहीं रहते हैं तब भी। लेकिन आप सूर्य भगवान का जब भी व्रत करना चाहें, 12 रविवार यानी कि 12 रविवार काफ़ी होता है भगवान जी का व्रत करने के लिए। एक टाइम मीठा भोजन करें और नमक ना खाएं। 15-15 दिन में जो भी व्रत आते हैं, जैसे प्रदोष वगैरह है, दिन का प्रदोष भी किया जाता है, सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष। तो जो भी कोई व्रत है, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, जैसे कि आप कोई व्रत हफ्तावारी जो करते हैं, अगर वो पूरे साल, जैसे आप सावन के सोमवार से या गुरुवार से या मंगलवार से या शनिवार से शुरू करते हैं, तो पूरे एक साल अगर व्रत रहते हैं तो आपकी सर्व मंगल कामना पूरी होते हुए और व्रत का उद्यापन एक साल के बाद ही करना चाहिए। यानी कि जिस दिन आप शुरू किए रहे उसी दिन सावन में व्रत का उद्यापन भी करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। कभी कभी जैसे गुरुवार का व्रत रखे तो 21 गुरुवार, या शुक्रवार का व्रत रखे वैभव लक्ष्मी का तो 21 वैभव लक्ष्मी कर लिए, या मंगलवार का 21 कर लिए। तो आप ऐसा ना करके जब आप पूजन शुरू करें तो संकल्प लें। संकल्प का विधि है कि आप संकल्प लें कि हम एक साल का पूजन करेंगे पूरा। देवता हमारे पूजन में और व्रत में, दान पुण्य में कोई भी व्याधा विघ्न ना आए। प्रभु जिन भी देवता का व्रत कर रहे हैं उनका नाम लेकर संकल्प करें, उनको आवाहन करें कि अगर इस बीच में किसी कारणवश अस्वस्थता के कारण या घर में कोई ऐसा कार्य पड़ गया उस कारण हम आपका पूजा न कर पाए देवता, तो आप हमको क्षमा करें। तो उसको बढ़ा के थोड़ा सा करके और सावन महीने में ही उद्यापन करें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सावन महीने में व्रत प्रारंभ करने से, उद्यापन करने से क्या क्या फल मिलते हैं। तो आप सावन महीने से ही व्रत को शुरू करें। और जो मैं आपको व्रत बता रही हूँ, जैसे मंगलवार है तो आपको मैं जैसे कह के बताऊँगी, तो हो सकता है आप व्रत को अच्छे से ना कर पाएँ, पूजन मतलब व्रत कर पाएंगे, पूजन को ना कर पाएँ। छोटी सी पूजा है, मैं दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और शनिवार का पूजा वैसे ही ये होता है, गुरुवार का पूजा मैं दिखा ही चुकी हूँ, वैभव लक्ष्मी का पूजा मैं दिखा ही चुकी हूँ, ऐसे ही होता है। और भानु सप्तमी का भी पूजन मैं विधिवत दी हूँ, यानी जो मैं भानु सप्तमी में दिखाई हूँ रविवार के दिन वही पूजा होता है, तो आप वो भी पूजा कर लिए। बचा बुध का पूजन। बुध का पूजन बालकों के लिए, जो छोटे किशोर बालक होते हैं उनके लिए बहुत ही उत्तम पूजा है, क्योंकि बुध का पूजा बहुत कम ही लोग करते हैं व्रत और पूजा। बुध ग्रह राजकुमार माने जाते हैं और किशोर अवस्था में वो रहते हैं। जिन बालकों का मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता, या जो कन्याएं या जो बालक या जो भी सौंदर्य चाहते हैं, सुंदरता चाहते हैं, वो बुध के दिन बुध ग्रह के नाम से पूजन करके व्रत करें और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। उनको मैं और बताना चाहती हूँ, जिनके बुध कमज़ोर हों उनको बुध का व्रत करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बताई कि मंगल और शनिवार का जो व्रत करें वो भगवान श्री बजरंगबली जी का पहले पूजन करें, फिर इन ग्रहों का पूजन करें। वैसे जो बुध का पूजन करना चाहते हैं बुद्धि के लिए, यानी कि बुद्धि तीक्ष्ण हो, तीव्र हो, उसके लिए और सुंदरता मिले, उसके लिए जो व्रत करना चाहते हैं वो माँ दुर्गा और भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। माँ दुर्गा और भगवान श्री गणेश जी का प्रथम पूजन करने के बाद बुध ग्रह का विधिवत पूजन करें। तो ये एपिसोड भी मैं बना के आपको देना चाहूँगी, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और जो भी जानकारी होगी आगे मैं आपको देती रहूँगी। तो आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान ज़िंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।